स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो और टू बोल और लाइक करो और लाइक वीडियो को और वीडियो को शेयर करो। और वीडियो को शेयर करो। हाँ, बाय बाय कर दे। बाय। हाँ, अब तू जा ना। एक्सरसाइज 8.6 इसके क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गए थे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए थे। स्टार्ट करते हैं 11 से। टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैव लेंथ ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। इनके बीच का एंगल थीटा है। जैसे कि ये कोई एक ट्रायंगल है, इसकी दो साइड दे रखी है आपको ए और बी, इनके बीच का एंगल थीटा आपको दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, वो थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया क्या है वो भी फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। उस एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल ए से, और वो कैपिटल ए क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये तो परपेंडिकुलर भी नहीं दे रखा आपको, जो 1/2 बेस इंटू हाइट कर लो। थर्ड साइड भी नहीं है, ताकि हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, जो दो आपको साइड दे रखी ना और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए जो किया था, -1/2 r स्क्वायर sin थीटा वाला। ठीक है, वो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी 1/2, उसमें तो था रेडियस स्क्वायर, वो दोनों रेडियस ये है अब की बार, यानी दोनों साइड है। साइड वही लेनी है जिनके बीच का एंगल आपको दे रखा है। ठीक है, और ये एंगल है, इसको लिखेंगे आप sin थीटा। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको दो साइड दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है उस केस में। अब इसको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, डी थीटा बाई डी, सॉरी डी ए बाई डी थीटा, एरिया को थीटा के रिस्पेक्ट में 1/2 ए बी कोस थीटा। ठीक है, अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी ए बाई डी थीटा को 0 करेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए बाई डी थीटा इक्वल 0, यानी 1/2 ए बी कोस थीटा इक्वल 0। कोस थीटा क्या आएगा, इसको 0 के अपन में लेके गए तो 0 हो गया। कोस थीटा कितने पे है, 0, 90 पे, यानी π/2। थीटा क्या आ गया, π/2। अब थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, अब चेक कैसे करें कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी d2a बाई डी थीटा स्क्वायर क्या आएगा, -1/2 ab sin थीटा। कोस थीटा को हो गया ना माइनस में, d2a बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल π/2 -1/2 ab sin 91। और ये कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है d2a बाई डी थीटा स्क्वायर। इसका मतलब वैल्यू कैसे आएगी, एरिया कैसा होगा, मैक्सिमम। नेगेटिव है तो मैक्सिमम और पॉजिटिव है तो मिनिमम। एट थीटा इक्वल π/2, एट थीटा इक्वल π/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। फर्स्ट पार्ट अपन ने कर दिया। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो एरिया आया वो भी फाइंड करो। किस पे आया, π/2 पे, तो ये π/2 पुट कर दो एरिया में, 1/2 ए बी sin 91, तो यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको रेक्टेंगल का एरिया रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लीस्ट पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर लीस्ट बताना है आपको, है ना, मिनिमम करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑल्सो, अब इसका पेरीमीटर क्या है वो भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसने एरिया रखा है ना, लेंथ और ब्रेथ को मैं एल और बी लेट करता हूं। लेट एल बी द लेंथ एंड बी be the breadth of rectangle। आपको क्या रखा है इसने, एरिया 96, यानी L इंटू बी 96, बी क्या आएगा यहां से 96/L। ठीक है, और मिनिमम किसको करना है, लीस्ट बोले तो मिनिमम। ठीक है, पेरीमीटर को करना है। पेरीमीटर क्या आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ब्रीथ क्या है 96 प्लस एल। अब ये किस फॉर्म में आ गया, एल के फॉर्म में है ना, तो एल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, यानी डीपी बाई डी एल, टू कॉन्स्टेंट एज इट इज।
एल का 1 हो गया और इसका -96/L²। ठीक है, फॉर किसके लिए? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dp/dl इक्वल 0, यानी 2 × 1 - 96/L² इक्वल 0। ठीक है, ये 2 को कर दो 0 पहले तो आपके पास आएगा 1 = 96/L², L = √96। ये L² इधर आ गया, √96। और ये क्या है? 16 6 96, तो 16 6 यानी 16 × 6 है ना ये अंदर, ये आएगा 4 √6 प्लस माइनस नहीं, क्यों? साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो माइनस को नेगलेक्ट मारो। ठीक है, लेंथ आ गया आपके पास, 4 √6, तो ब्रेथ क्या आएगी? 96/L यानी 4 √6, ये कैंसिल, कितना आएगा? 24। इसको मैं लिख सकता हूं 24 को 4 × 6 और 6 को लिखा मैंने √6 × √6 और नीचे √6, वो इससे कैंसिल हो गया 4 √6। लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ गई, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरामीटर तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसने तो बोला है कि भाई पहले आप लिस्ट करो पैरामीटर को ना, पैरामीटर को लिस्ट करना है तो d2p/dl² फाइंड करते पहले, d2p/dl²। क्या आएगा? 2 कांस्टेंट एज इट इज, 1 का आएगा 0 और इसका क्या आएगा? -96 × 2/L³। ठीक है, और वो माइनस ऑलरेडी है आगे तो प्लस हो गया, यानी ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, d2p/dl² अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब जो पैरामीटर है वो कैसा है? पॉजिटिव है, तो मिनिमम है ना। और किस पॉइंट पे? एट किस पॉइंट पे? यहां पे L आ रहा है तो L वाली वैल्यू पे। L क्या है? ये वाला, एट L = 4 √6 पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज मिनिमम। ठीक है, पैरामीटर मिनिमम हो गया। ठीक है, पहला काम हो गया। फिर क्या पूछा इसने? फाइंड द पैरामीटर ऑल्सो, इसका पैरामीटर फाइंड करने हैं। सो पैरामीटर क्या था? 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ क्या है? 4 √6 प्लस ब्रीथ वो भी 4 √6, दोनों सेम आई थी ना, 4 √6 4 √6 दोनों L और B। तो ये हो गया 4 8 √6 × 2 16 √6 मीटर सेंटीमीटर जो भी है लगा लेना, सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको बोल रखा है कि कोई एक रेक्टेंगल है और वो रेक्टेंगल सेमी सर्कल के अंदर है और उस सेमी सर्कल की रेडियस आपको स्मॉल r दे रखी है। ठीक है, और इसने बोला है कि उस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है ना, उस डायमीटर पर उस रेक्टेंगल की एक साइड आ रही है। जैसे कि ये सेमी सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, ये सेंटर O है, इस डायमीटर पर रेक्टेंगल की एक साइड है, तो एंड पॉइंट ये तो हो नहीं सकते। अगर ये एंड पॉइंट होंगे तो जो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे वो सेमी सर्कल से बाहर आएगा। इसका मतलब ऐसे कुछ होगा, अंदर की तरफ होगा, फिर वो इसके अंदर ही बता रहा था ना। ठीक है, ये मान लो रेक्टेंगल है ABCD, जिसकी AB साइड डायमीटर पे आ रही है। अब ये जो O है, ये AB का मिड पॉइंट होगा। क्यों मिड पॉइंट होगा? अगर मान लो ये साइड 5 है और अगर ये आप छोटी ले रहे हो, सपोज 3 ले रहे हो, तो 3 लोगे तो इधर आएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये साइड और ये साइड पैरेलल थोड़ी ना हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी साइड ये उतनी ही साइड इधर होगी। अगर मैं इस कंप्लीट साइड को x लेट करूं तो ये अपोजिट साइड है, ये भी x होगी, यानी x/2। ठीक, अच्छा इसको मैं y लेट कर रहा हूं ब्रेथ को, ये भी y अपोजिट साइड। अब देखते हैं आगे क्या बोले इसने। फाइंड द डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल सो दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम। ऑल्सो फाइंड दिस एरिया। हमको रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करना है, एरिया जो है रेक्टेंगल का उसको मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया क्या आएगा? L × B, लेंथ x, ब्रेथ y। ठीक है, और अब इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे तो 2 वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल है तो किसके रेस्पेक्ट में करें? x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में, है ना। तो उस केस में आपको गिवन क्या है? रेडियस है ना, तो रेडियस की फॉर्म में या तो x को या y को लिख लो।
ये क्या रेडियस है, ठीक है, और ये क्या परपेंडिकुलर है, रेक्टेंगल था ना, ईच एंगल 90। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से या तो आप x से फाइंड कर लो या y, मैं y फाइंड कर लेता हूं। y क्या आएगा इन ट्रायंगल AOD, AOD में y क्या आएगा, ये y हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और रूट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे यही आएगी y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू यहां पे पुट करो, a इक्वल x रूट एलसीएम लेके सोल्व करो तो क्या आएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और रूट से 12 आएगा तो 2, उसको मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। अब इसको x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं dA बाई dx, ठीक है। r तो कांस्टेंट है, गिवन है आपको, है ना, तो जो गिवन है उसके रेस्पेक्ट में नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो r के रेस्पेक्ट में नहीं, बाकी क्या बच गया x, उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। u इंटू वी फॉर्म में तो u एज इट इज x बाई 2 एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट फॉर्म में आएगा, 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाले का करो, ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है भाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। हाँ अभी कंप्लीट कहां हुआ है, इसको लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस रिवर्स ऑर्डर, अब रूट वाले को एज इट इज लिखो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/2। अब इसको तमीज से लिख लो, मतलब एलसीएम लेके सोल्व कर लो। एलसीएम क्या रहे 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या मिला माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 से 2 कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास से रहेगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए dA बाई dx इक्वल 0, यानी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA बाई dx इक्वल 0 करो। तो जैसे इसको 0 करेंगे तो अपॉन वाला 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 2r स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर आएगा, तो x आएगा आपके पास r रूट 2 या रूट 2r, प्लस माइनस, माइनस इसलिए नहीं क्योंकि साइड है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास r रूट 2। इस वैल्यू पर dA बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यानी d2a बाई dx स्क्वायर, क्या मिलेगा यही तो है ना, ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करो तो u बाई वी फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर आएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया इसका, ठीक है, और इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा माइनस 2x, फिर माइनस साइन, इसको एज इट इज लिखो 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा अपॉन 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x वो इसको प्लस करेगा, 2 को कैंसिल करेगा, x आएगा, ठीक है। d2a बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल रूट 2r, देखते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसमें पुट करो x की वैल्यू रूट 2r, 2 रूट 2r नेगेटिव माइनस 2 रूट 2r, और रूट के अंदर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर, ठीक है। ये जो भी वैल्यू है नेगेटिव है, और प्लस इसको सॉल्व करो, नीचे तो आया 2r स्क्वायर रूट के अंदर, और ऊपर क्या आएगा 2r स्क्वायर विदाउट रूट, टू आर स्क्वायर नहीं 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर 0, यानी ये पूरा 0 हो गया, 2r स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या है 2r स्क्वायर, तो ये पूरा 0, 0 इंटू एनी नंबर 0, यानी ये पूरा 0 हो गया, छोड़ो इसको। और नीचे क्या, नीचे भी पॉजिटिव है, तो नीचे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन आगे माइनस है, इसका मतलब ये कैसा आ रहा है
नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, लेस देन 0 है, इसका मतलब एरिया कैसा है, फिर मैक्सिमम है, ठीक है। एट x इक्वल √2r एरिया इज मैक्सिमम। अब एरिया मैक्सिमम तो हो गया, वो एरिया आएगा कितना वो भी फाइंड करना है। तो भाई लेंथ आपके x आपके पास आ गया, y फाइंड कर लो। x की वैल्यू ये है ना, तो y क्या आएगा, y यहां पुट कर दो, x की वैल्यू x इक्वल √2r, y इक्वल, मम्मी टंकी भर गई, y इक्वल √r² माइनस x²/4, इसका स्क्वायर करो अपॉन 4 करो, तो क्या आएगा r²/2, ठीक है, यानी r/√2 ये आ गया। लेंथ आ गई आपके पास r/√2, ये सॉरी ब्रेथ y, ये तो x थी, ये y आ गया, x आ गया y आ गया, तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया इक्वल l इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 कैंसिल, r इंटू r, r², ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गिवन द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल। आपको क्या दे रखा है, जो स्क्वायर है और जो सर्कल है उनका जो पेरीमीटर है उसका सम आपको दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इस स्क्वायर की साइड को x और जो सर्कल है उसकी रेडियस को r लेट करूं तो आपको s क्या मिलेगा, s यहां पे क्या है, इनका सम 4x + 2πr, ठीक है, दोनों पैरामीटर का सम ये आपको दे रखा है। सो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। अब क्या प्रूव करना है कि जो इनका एरिया आएगा दोनों का और उसका सम, उसको अगर मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट करूं तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, x² और सर्कल का πr², उन दोनों का सम, यानी इस a को लीस्ट करना है, और किसी को भी लीस्ट या मैक्सिमम करना होता है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करें, यहाँ पे तो दो वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां से जो गिवन कंडीशन है वहां से या तो x को r की फॉर्म में या r को x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से मैं r फाइंड कर रहा हूं, r क्या आएगा, s - 4x/2π, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, a इक्वल x² + π इंटू r², इसका स्क्वायर करो, s - 4x होल स्क्वायर अपॉन 4π², ये पाई कैंसिल हो गया, एक पाई, a क्या आया, x² + s - 4x होल स्क्वायर अपॉन 4π, ये बचा ना। अब देखो एक इसमें आ गया, x में आ गया, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, आप बोलोगे सर s भी है, s कांस्टेंट है, क्यों, गिवन कंडीशन ये आपको है ना, ये गिवन है, इसका मतलब ये फिक्स कांस्टेंट हो गया, तो ये तो कांस्टेंट है तो छोड़ो उसको, x के रेस्पेक्ट में करो। अब dA/dx 2x और 1/4π कांस्टेंट एज इट इज, इसको चेन रूल से सोल्व करो, 2s - 4x और -4x का -4, ये लिखा मैंने -4, ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, कॉमन ले लो, x माइनस s - 4x, 2 कॉमन आ गया ना, x माइनस माइनस को रहने दो, s - 4x और अपॉन पाई भी बचा हुआ है, अपॉन पाई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक, और उसके लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA/dx = 0, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA/dx = 0, 0 करो, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये 2 0 हो गया, यानी x इक्वल s - 4x अपॉन पाई, पाई x इक्वल s - 4x, 4x + πx इक्वल s, x कॉमन लो, 4 + π इक्वल s, x इक्वल s अपॉन 4 + π। अब s की वैल्यू क्या है, 4x + 2πr अपॉन 4 + π, 4 + π को x से करो तो 4x + πx इक्वल 4x + 2πr, 4x कैंसिल, πx इक्वल 2πr, पाई से पाई कैंसिल, r ये x सॉरी पाई x था ना, तो ये आ गया x इक्वल 2r, यानी जो साइड थी वो कितनी आ गई है, 2r डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। यही प्रूव करना था हमको कि जो इसका पेरीमीटर है ना, डायमीटर है सर्कल का, उसके इक्वल आनी चाहिए स्क्वायर की साइड, ये केस तो आ गया। अब आपको मिनिमम या मैक्सिमम क्या था, मिनिमम लीस्ट है ना,
एरिया को लिस्ट करना है, ठीक है। और लिस्ट के लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल 2r। कब? जब x क्या है 2r है। उस केस में ये पॉजिटिव आए तो मिनिमम हो जाएगा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम हो जाएगा, वो चेक करना पड़ेगा। 2 कांस्टेंट है एज इट इज, x का आएगा 1 माइनस, अगर मैं इसको पाई से सेपरेट डिवाइड करूं तो s अपॉन पाई कांस्टेंट है, खत्म 0। और -4x का डिफरेंशिएट क्या आएगा -4 अपॉन पाई, -4 अपॉन पाई, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखो एक तो ये माइनस था और -4x का माइनस आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, अपॉन पाई इसके अपॉन में भी था ना, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो। और ये पूरी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब d2a अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये a कैसा हो गया? मिनिमम हो गया। और ये a क्या था? सम ऑफ बोथ एरियाज। तो क्या लिखोगे? सो सम ऑफ बोथ एरियाज इज मिनिमम। पॉजिटिव आ गया ना तो मिनिमम व्हेन x इक्वल 2r। कब? इस कंडीशन में x इक्वल 2r, 2r, x नहीं 2r। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ए टैंक विद ओपन सरफेस, रूफ नहीं है, ठीक है, ऊपर से खुला है, एंड स्क्वायर बेस, और उसका जो बेस है ना वो स्क्वायर शेप में है, यानी L और B दोनों सेम है। हाइट उसके बारे में इसने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब उसको अलग से वायलेट कर लेते हैं, और बेस जो मतलब स्क्वायर शेप है ना उसकी L और B को एक्सलेट कर लेते हैं। लेट लेंथ x, ब्रीथ इक्वल वो भी x, हाइट y। x और दो साइड तो x होगी, तीसरी साइड y है, ठीक है। फिर और इसने क्या रखा है, उसमें कितना पानी आ रहा है? 500 क्यूबिक फीट, यानी उसकी कैपेसिटी है ये, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब V 500। अब ये जो वॉल्यूम है वो क्या है? LBH यानी x स्क्वायर y, वो कितनी है? 500, ठीक है। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लेनिंग इट विद टिन एट द रेट ऑफ ₹60 पर स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट मतलब इसका एरिया फाइंड करना है ना, उसी को मैक्सिमम या मिनिमम करना है। तो उसके लिए एरिया कितना आएगा? एरिया मतलब इसका सरफेस एरिया, ऐसे सरफेस एरिया। अब इस एरिया को मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कराऊंगा ना, क्यूबॉइड शेप है, 2 इंटू LBBHHL, 2 इंटू LB यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, वो क्या आएगा? x स्क्वायर BH XY HL XY। लेकिन ऊपर से खुला है तो माइनस कर दो ऊपर वाले का, ऊपर का मतलब जो फ्लोर का है, x स्क्वायर L इंटू B, ठीक है। तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सिंगल x स्क्वायर, और ये 2xy इंटू 2 4xy। ये एरिया आ गया। इसी को करना है लीस्ट यानी मिनिमम करना है। तो ये तो 2 वेरिएबल में आ रहा है, तो y की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, जो गिवन कंडीशन है ना वहां से। y इक्वल 500 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। a इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई क्या है? 500 अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंगल x कैंसिल, a क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2000 अपॉन x, यहां तक दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2000 बाई एक्स, हाँ ठीक है। अब ये जो a की वैल्यू आ गई है, इसी को क्या करना है? मिनिमम करना है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dA बाई dx। x के रिस्पेक्ट में करने पे क्या आएगा? 2x, और इसका क्या आएगा? 1 बाई एक्स फॉर्म में ना, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2000 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा dA बाई dx इक्वल 0, इसको 0 करोगे तो 2x इक्वल 2000 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इधर आके मल्टीप्लाई 2 इसमें डिवाइड करेगा 1000, x इक्वल 10, ये 10 क्यूब है ना, तो x क्या आ गया? 10 आ गया। अब इसको मैक्सिमम या मिनिमम कैसे चेक करें? तो उसके लिए फिर से डिफरेंशिएट करो, d2a बाई dx स्क्वायर क्या आएगा? इसका क्या आएगा? 2, और इसका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ऊपर है तो -2 आ गया, तो वो इसको प्लस करेगा, 2 इंटू 2 4000 अपॉन एक्स क्यूब, और x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमम हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? d2a बाई dx स्क्वायर इक्वल टू,
ये जो भी वैल्यू है x की वैल्यू इसमें पुट करो, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल 10 पुट करें इसमें, तो जो भी आएगा ये कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा ना, ठीक है। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब d2a बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये a है ना, ये कैसा है, मिनिमम है, और ये a क्या था, एरिया था ना, ठीक है। सो एरिया इज मिनिमम, ठीक है। लेंथ 10, ब्रेथ वो भी 10, और हाइट क्या आएगी, हाइट y, और y की वैल्यू क्या है यहां से देखो 500 अपॉन x स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 यानी 5। अब ये L भी H आ गया आपके पास, एरिया में पुट कर लो, एरिया कहां था, ढूंढो एरिया, ये है ना, तो इसमें x और y की वैल्यू पुट कर लो, ये h क्या है, ये y तो है, और ये क्या है, ये x है, दोनों वैल्यू इसमें पुट करोगे तो एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल x स्क्वायर 100 प्लस 4 इंटू 10 इंटू 5 100 प्लस 200 यानी 300, किसमें, फीट में, तो फीट स्क्वायर फीट, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया 200 प्लस 100 300। अच्छा, अब ये आपके पास एरिया आ गया, और कॉस्ट कितनी रखी है, 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर फीट फॉर लीनिंग कितनी है, 60। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 60 को मल्टीप्लाई कर लो इस एरिया से 300 से, 18,000 रुपीज ये आपकी कॉस्ट होगी, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना, पहले नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट मिलेगा आपको।